तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले WWE कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो आज की जो हमारी स्टोरी वो है गाइस हमारे स्मैकडाउन लाइव को लेके, मतलब स्मैकडाउन सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेके, जिसमें आपको पता है कि अभी बहुत सारे मैचेस अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें एक मैच हमें स्मैकडाउन को देखा तो वहाँ पे हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू आमने सामने देखने को मिले थे। उनके बीच फ्यूड होने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे कहते हैं टावा ने नीचे खींच लिया था जेकब फाटू को। तो ये चीज़ हमें थोड़ा डब्ल्यू मिस्ट्री रखी कि भाई इनमें कौन पावरफुल हो रहा है। तो यहाँ पे मैच की बात की जाए सैटरडे नाइट में इन दोनों के लिए मैच भी ऑफिशियली फिक्स कर दिया, जो कि जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच होने वाला है। तो आप सोच लो कि ये मैच कितना कमाल का होने वाला है। मतलब यहाँ से एक तरह से समोआ वेयरफुल हो जाएगा, जैसे मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमन। और अगर मैं ना कहूँ तो यहाँ पे इस मैच में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जेकब फाटू जीतते देख जाएंगे और वो हमें न्यू स्ट्रॉन्ग मैन डब्ल्यू की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम में जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनको थोड़ा सा वीक दिखाया गया। ऊपर से इन्होंने एक टाइप अपनी फिजिक्स पर कुछ ज़्यादा ही काम किया है, जो कि फिजिक्स पे काम करने से थोड़ी हेल्थ कम हो गई थी। फिर डब्ल्यू ने वापस उनको रिप्लेस करके वापस से ओल्ड फॉर्म में लेके आया, लेकिन वो जो पहले वाला मॉन्स्टर था वो वापस नहीं आया। और हमें जैसे पता है ब्रॉन स्ट्रोमन को अगर हील रखे तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन डब्ल्यू ने उन्हें फेस बना के थोड़ा सा उनकी किरकिरी कर दिया और गुंथर से पिटवा दिया, उन्हें ऐसे सुपरस्टार से पिटवा दिया जो कि मतलब कि इनकी वैल्यू भी डब्ल्यू में कभी नहीं होती। तो ये मैच ऐसा है कि वहाँ पे शायद ब्लड लाइन का अटैक्स होंगे, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को हार देंगे। देखिए यही सीन लग रही है। और अगर प्राइम ब्रॉन स्ट्रोमन होते, जो कि 2015-16 वाले ब्रॉन स्ट्रोमन अभी तक कितनी तबाही मार दी, क्योंकि रोमन रेंज से लेकर उन्होंने कितने बंदों को तोड़ा था। ब्रॉक लेसनर को था उन्होंने नहीं छोड़ा था। वो वाली बात है कि ब्रॉक से कोई मैच जीत नहीं पाया, लेकिन ये है कि ब्रॉक लेसनर भी उनसे बहुत ज़्यादा फटती थी। तो ये चीज़ है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू के मैच में जो मैच चलेगा वहाँ पर पता चलेगा कि कौन न्यू सबसे तगड़ा बंदा होने वाला है। देखते हैं कि जेकब फाटू जीतेगा या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन। तो आप किसी तरफ से हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते नेक्स्ट स्टोरी तरफ जो है हमारे 2025 के रॉयल रंबल को लेकर, जो कि सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है रॉयल रंबल को होने में। और 2025 के रॉयल रंबल में बहुत सारे एक्साइटमेंट निकल के आ रही है कि बहुत से सुपरस्टार ने ये बोल दिया कि हम भी रंबल में होने वाला होते हैं। रे मिस्टेरियो ने बोल दिया, सीएम पंक ने बोल दिया, सेथ रॉलिंस ने, रोमन रेंस ने और सीएम पंक ने, इन सब लोगों ने, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने, ड्रू मैकइंटायर ने बोल दिया। तो ये सारे रॉयल रंबल में होने वाला, तो समझ लो कि कितना तगड़ा रॉयल रंबल होने वाला है। और हम ये भी देखा तो केविन ओवेंस का भी मूवमेंट अलग ही मूवमेंट चल रहा है। तो या इस बार का जो रॉयल रंबल होगा वो बहुत ही अलग लेवल का होगा। इस बार रॉयल रंबल बहुत से सुपरस्टार्स होने वाले हैं। और ऑफिशियली गए 4 साल बाद रोमन रेंस इस बार रंबल मैच में उतर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। रॉयल रंबल में रोमन रेंस कहाँ तक जाने वाला है। और आपको बताओ तो जो रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट होती है, मतलब जो पेज होता है उसमें रॉयल रंबल सबके नाम लिखा था, उसमें वो भी लीक हो चुकी है। अभी लीक हुई या क्या पीछे की थी पता नहीं, लेकिन वहाँ पर विनर में जॉन सीना दिखाए जा रहे हैं और रनर अप में द रॉक दिखाया जा रहा है। तो ये भी हम समझ सकते हैं द रॉक भी रॉयल रंबल में होने वाले हैं और जॉनसन ने ऑलरेडी अपने आप को अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट ऐसा आ रहे हैं कि भाई कौन इस बार रॉयल रंबल जीतने वाला है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि रोमन रेंस मैच जीतेगा, कितने लोग कह रहे हैं कि जॉन सीना जीत सकता है, कितने द रॉक को भी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि द रॉक और कोडी रोड्स की कहानी भी बाकी है। तो यहाँ पे कहानी में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन जीतने वाला था। तो मैं अपने हिसाब से कहूँ ना, सबकी अगर स्टोरी में बताऊँ तो अगर कहें तो रोमन रेंस, चलो ठीक है मान लेते हैं रोमन रेंस 2025 को रॉयल में जीतते हैं, तो उनके लिए एक कॉमन चीज़ ये होगी कि 2015 और 2025 10 साल का अंतर जो होता है, 2015-25 अगर रॉयल में जीतते हैं तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल चीज़ हो जाएगी। और फिर वो कोडी रोड्स को फेस कर सकते हैं फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप एट रसलमेनिया। लेकिन ये रसलमेनिया 3 मेन इवेंट एक साथ हो जाएंगे। रोमन ने जो कोडी रोड्स के लिए लगातार तीसरा रसलमेनिया होगा, जो कि शायद लोगों को थोड़ा बोर भी करते, लेकिन बोर नहीं भी करते, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस की फ्यूड जो कि एक ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसी सीन हो जाती है। तो देखते ही रोमन से क्या हो। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि रोमन रेंस के लिए भी कोडी रोड्स बहुत आगे है। इस साथ हम कहते हैं अभी सोलो से साथ तो फाइट होगी उनकी, सोलो से थोड़ा शांत हुई हमें नहीं पता, क्योंकि रोमन ने जैसे बहुत ज़्यादा छुट्टियां मार रहे हैं। आपको पता है कि स्मैकडाउन पे सोलो सिकवा ने क्या कहते हैं पार्लियामेंट पर अटैक करने की सोची थी, वहाँ पे जिमी ऊसो आके सेव करते। तो ये हम इससे कह सकते हैं कि अभी ब्लड लाइन की स्टोरी बहुत ज़्यादा बाकी है और रोमन रेंस को अभी ये सतर्क रहना चाहिए कि भाई अभी उनकी जो उलफ उनके पास तो आई है, लेकिन अभी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। सोलो सिकवा अभी भी कुछ कदम उठा सकते हैं। और दूसरा मामला ये कि द रॉक और रोमन रेंस का मैच, आपको पता है कि हमने कब से ड्रीम मैच रखा था, जब तक रोमन ने पहला टाइटल में जीता था यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, रसलमेनिया आई थिंक 38 या 39 में जीता था। उस टाइम ये जब एज और डेना मैच होती कि भाई इसके बाद जो अगला रसलमेनिया को वहाँ पे आए
रॉक हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उस टाइम नहीं देखने को मिला। अगले साल रॉक देखने को मिले, लेकिन उनके बीच फ्यूड नहीं हुई। फिर इस साल ये मोमेंट है कि भाई रॉक और रोमन को गले मिलवा दिया WWE ने, लेकिन यहाँ पे हमें लगा था कि इनकी फ्यूड हो सकती है, लेकिन WWE ने इनके बीच अभी फ्यूड कंटिन्यू रखी है, तो रोक के रखी है। तो एक लग रहा है कि शायद रॉक और रोमन की भी इस बार ऑफिशियली इस WrestleMania मैच हो सकता है। तो इस बार लग सकता है कि रोमन रेंस को मेन इवेंट नहीं मिलेगा, कोई और अदर ही सुपरस्टार आएगा जो कि रॉयल रंबल जीत के आगे जाने वाला। तो ये तो देखो रोमन रेंस की कंफ्यूजन होगी। रोमन रेंस के 50 से 60% चांस है कि वो रॉयल रंबल जीतते हैं, क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल जीतते हैं तो उनके बीच से रॉक और सोरस सीखा है, तो उनकी फ्यूड अभी बाकी है, ब्लड लाइन का मतलब बहुत ज़्यादा बाकी है। और बात करें दूसरे सुपरस्टार की, जो कि है जॉन सीना। और भाई जॉन सीना के तो सबसे ज़्यादा सबको चांस ले रही है भाई जॉन सीना, क्योंकि फाइनल जो रॉयल रंबल होने वाला है इसके बाद तो कभी मैच नहीं खेलेंगे, तो हर किसी जुबान पे कि भाई जॉन सीना को जिता और जॉन सीना को 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनाओ। तो लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ है कि जॉन सीना 17 वर्ल्ड चैंपियन बन सकते, क्योंकि अगर आप अभी के टाइम में दोनों करंट चैंपियंस को देखोगे तो दोनों के दोनों बहुत तगड़ी स्ट्राइक पे चलते हैं भाई। गुंथर को कोई हरा नहीं सकता, और कोडी रोड्स अभी के टाइम पे फेस ऑफ WWE है। और अगर जॉन सीना दोनों से किसी एक को भी अगर कमजोर करके हरा देंगे तो भाई समझ लो कि उस बंदे की किरकिरी हो जाएगी। जॉन सीना ने हरा दिया, क्योंकि जबकि कुछ टाइम से जॉन सीना खुद वीक चल रहा है, तो 16 से वहाँ से आ रहे और ज़्यादा मैच जीत नहीं पाए। सिंगल्स मैच तो उन्होंने, मतलब मुझे लास्ट याद भी नहीं कब वो मैच जीते थे, लास्ट भी 16 से क्या बुरी तरह धोया था। तो अगर 18 महीने में कोडी रोड्स या फिर गुंथर किसी को पेल के पकड़ के जीत जाते हैं मैच, थोड़ा सा उस बंदे के लिए थोड़ा बेकार हो जाएगी भाई, वो बंदा हार गया। तो यहाँ पे एंगल ये हो सकता है कि भाई किसी एक बंदे का तो हील टर्न होना चाहिए। हील टर्न गुंथर का है, लेकिन गुंथर एक तरह प्राइम बंदे चल रहे हैं भाई, उनको हराना थोड़ा मुश्किल है। और जॉन सीना को अगर राउंड में जीतना है उसके बाद में प्राइम बनना पड़ेगा। जो ओल्ड जॉन सीना 2012 का था वो वाला वापस आएगा, तभी जाके जॉन सीना मैच जीत सकता है, वरना कोई चांस लगता नहीं कि उनके पास टाइटल आने वाला। तो यहाँ पे ये एक मोमेंट तो ये हो सकता है कि हाँ चांस ये बनता है कि रॉयल रंबल जॉन सीना जीत जाए। उसके बाद हमें एलिमिनेशन चैम्बर में कोडी रोड्स या फिर गुंथर को ये अपने टाइटल को डिफेंस करते दिखे और रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो, रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को जीत जाए वहाँ पे। उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच WrestleMania मैच हो, जो कि एक बहुत ही ग्रेट एंगल का जा सकता है। तो ये बात तो बहुत अच्छी होगी अगर ये मैच मोमेंट बनता है कि गुंथर मतलब आई मीन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का मैच बनेगा, तो ये बहुत अच्छा होगा WrestleMania मेन इवेंट के लिए। और अगर हम नेक्स्ट सुपरस्टार की बात करें जो कि रॉयल रंबल क्लेम करता है कि मैं उसको जीतने वाला हूँ, वो है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए अगर देखो तो 2025 से 2024 का साल बहुत ज़्यादा बुरा सा गया, क्योंकि आप देखो तो उनके टाइटल के हारने के बाद उनको कोई भी मैच जीतने को नहीं मिला। वो डेमिन पीस से लड़ा, उन्होंने वो हार गए जो कि ड्रू मैकटायर की वजह से हुआ, जो भी हुआ। उसके फिर आगे के मैचेस हारे और फिर अभी CM पंक के साथ मैच हार गए। ऊपर से उनके बीच थोड़ा ये लग रहा है कि उन्हें हील टर्न दिखाना चाहिए। और आपको पता है कि CM पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, वो पहले शुरुआत थी। तो सेथ रॉलिंस की तो 20% चांस है कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। और अगर नेक्स्ट सुपरस्टार की बात करें तो नेक्स्ट सुपरस्टार है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। भाई CM पंक को हम बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में कभी भी एक चीज़ कभी नहीं करी, जो था रॉयल रंबल जीतना और मेन इवेंट करना WrestleMania को। तो भाई ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी छाप छोड़ देगा CM पंक के करियर में अगर वो कभी भी रॉयल रंबल नहीं जीतते हैं। तो क्योंकि भाई सही बात है भाई, रॉयल रंबल जीतने के बाद मेन इवेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। और इस बार भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस बार रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। तो भाई समझ लो कि CM पंक के सामने कौन कौन बंदे खड़े हैं, जॉन सीना खड़े हैं, सेथ रॉलिंस खड़े हैं, गुंथर तो आई थिंक नहीं लड़ेंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम खड़े, रोमन रेंस खड़ा। तो भाई लगता है कि CM पंक इस बार रॉयल रंबल जीत सकते हैं, कोई चांस लगता है। पिछले साल रॉयल रंबल में बोल सकता है कि वो जीत सकते हैं, और फिर अगर वो स्टोरी सेथ रॉलिंस चलाते तो वो बहुत ग्रेट होती, लेकिन इस साल कोई चांस नहीं कि CM पंक जीत सकते। तो CM पंक के लिए मैं कहूँगा कि 20 से 25% है कि वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। और अगर कहानी की बात कही जाए तो मेन इवेंट के लिए तो CM पंक को ये है कि अभी सेथ रॉलिंस CM पंक के बीच कहानी खत्म नहीं हुई है। देखिए ये लग रहा है कि WrestleMania में इनके बीच एंड होने वाली है स्ट्राइक। तो देखते हैं कैसी क्या स्टोरी जाएगी रॉयल रंबल की 2025 की। तो आपकी क्या थोड़ा सा आप मेरे कमेंट जरूर बताओ, आपको क्या लगता है कि इस बार का रॉयल रंबल कौन जीतने वाले। तो क्योंकि अभी WWE की तरफ से कहीं या फैंस की तरफ से कहीं हर कोई चाहता है कि जॉन सीना इस बार का रॉयल रंबल जीते। तो लगता है कि जॉन सीना इस बार रॉयल रंबल जीतेंगे, और अगर जीतेंगे तो कौन उनका WrestleMania का अपोनेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कमेंट शेयर मोस्ट सब्सक्राइब कर, यानी कि यही सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।